कार्य हैं और लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है। वैसे तो मोदी जी का नाम ही इतना बड़ा है कि हर कोई आदमी चुंबकीय शक्ति उनके अंदर है। लेकिन मैंने जहाँ-जहाँ गाँव के अंदर मैं जा रहा हूँ और या भव्य जा रहा है या हमारे नेता और जा रहे हैं, सभी कैंडिडेट्स जा रहे हैं हमारे, तो लोगों जैसे ही मोदी जी का नाम लेते हैं लोग नाचने लग जाते हैं। तो एक ऐतिहासिक रैली होगी और मैं समझता हूँ मोदी एक देश के प्रधानमंत्री का यहाँ आना इस इलाके के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मोदी जहाँ जाते हैं उस इलाके में बहुत कुछ देके जाते हैं। देखो ये एक तरफा चुनाव है जनता के आशीर्वाद से और मैं जीता 30,000 वोट से 2019 में। उससे भी ज़्यादा बड़ी जीत भव्य की होगी, ये मेरा चैलेंज और दावा और विश्वास है लोगों को। एक सर आज 56वां जन्मदिन है और 56 साल से आप लगातार आदमपुर में जीतते आ रहे, तो क्या कहेंगे? नहीं, बढ़िया सभी 56 साल का लोगों का विश्वास हमारा है और पिताजी जून 1968 में विधायक बने थे पहली बार। तो मैं मेरी मदर की पेट में था और पिताजी ने कहा था पता नहीं छोरियो भाग अड़ो है पे एमएलए बन गया मैं। तो वो जून में थे और मैं पैदा हुआ था सितंबर में। तो 37 साल हो गए मुझे आदमपुर की सेवा करते, और जबरदस्त प्यार उत्साह और आशीर्वाद स्नेह मेरे आदमपुर के लोगों ने मुझे दिया है और वही मेरे बेटे को दे रहे हैं। सर आदमपुर में विपक्ष के लोगों का ये कहना है जो 800 करोड़ आपने लगाए हैं वो सही दिखते नहीं, उनका हिसाब देना चाहिए। एक तरफ तो विपक्ष वाले कहते हैं कि पूरी मंडी पाड़ रखी है, पाइप डल रहे हैं। एक तरफ कहते हैं दिख नहीं रहा, तो फिर ये वो या तो वो झूठ है या ये झूठ है। तो जगह जगह काम हो रहे हैं, सड़कों के जाल हमने बिछाए हैं, खाड़ खाड़ बन रहे हैं, हर गांव में कई खाड़ बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, बिजली लग रही है। अब 5 गांव में हमने पावर हाउस दिए हैं, 4 गांव में वाटर वर्क के काम चल रहे हैं और खेत खलिहानों में काम चल रहे हैं, मतलब लाइन लगी पड़ी है कामों की। एक मालिकाना हक भी दिलाने का काम किया था, मालिकाना हक हाँ 5 जी। तो हमारे बीड एरिया की मांग थी कि हमारे को, हम यहाँ बसे हुए हैं, हमारे पास सारे पंचायत की सुविधाएं, सरपंच भी हैं, सरकार से सारी सुविधाएं मिली हैं, लेकिन हम मालिक नहीं बन पा रहे। तो थोड़ा डिफिकल्ट काम था, लेकिन भव्य ने बहुत मेहनत करके और उनको मालिकाना हक दिलवाया, इससे लोगों में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। वही मैंने कहा जो उपचुनाव में हमारा वादा था, वादा पूरा करने के बाद जब हम गए तो लोग नाचते कूदते मिले इन गाँव के अंदर। तो पहले से कहीं बड़ी जीत इन गाँव के अंदर ही भव्य की होगी। कांग्रेस के नेता दावा करते हैं कि आगे हम सरकार बनाएंगे, वो लगातार प्रदेश में घूम रहे हैं। कांग्रेस की कैसे देखते हैं? देखिए कांग्रेस पार्टी को लोग कोई टच करना नहीं चाहता है। कांग्रेस पार्टी एक का इतिहास बन चुका है, इतिहास पार्टी का भी कांग्रेस हुआ करती थी, वो वाली बात है। कांग्रेस लोग, आजकल के लोग बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे अपने परिवार को फिर भ्रष्टाचार वाले माहौल में लेके जाना, या गुंडागर्दी थी, भू माफिया का राज था, और हर चीज़ में पैसे दिए जाते थे, नौकरियों में भ्रष्टाचार था। कोई भला आदमी अपने परिवार को उस इलाके में लेके, उस माहौल में लेके नहीं जाना। और मैं फिर आपको कुछ पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार पूर्ण बहुमत सरकार बनाएगी। सर जैसे कुमारी शैलजा को लेकर कुछ टिप्पणियां की गई आपत्तिजनक और जातिगत, इसको लेकर क्या कहेंगे? पूरे हरियाणा में हाँ, जो देखिए बहुत किसी भी नेता या किसी भी जाति के बारे में टिप्पणी करना मैं समझता हूँ सभ्यता नहीं है। और शैलजा जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और काफ़ी लंबा उनका संघर्ष रहा है, लोगों के लिए बहुत काम किए उन्होंने। और ऐसे वरिष्ठ नेता के का भी सम्मान अगर किसी पार्टी में नहीं है और किसी जाति का सम्मान किसी पार्टी में नहीं है, उससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती। राजनीति अपनी जगह होती है, लेकिन सामाजिक ताना बाना उसके बारे में टिप्पणी करी बिगड़ना नहीं चाहिए, वो मैं उसकी निंदा करता हूँ। तो राजनीतिक गलियारों में ऐसी भी चर्चा है कि शैलजा बीजेपी में भी आ सकती है, इस तरह की चर्चा है। मेरे को इस बात का ज्ञान नहीं, अगर वो आती है तो निसंदेह पार्टी को बहुत लाभ होगा, लेकिन मेरे से कोई चर्चा इसमें नहीं। ये अंतिम सवाल सर, एक भव्य बिश्नोई विधायक बनते हैं तो क्या आदमपुर के लिए सोचा है? देखिए आदमपुर के बहुत सी चीज़ें, भव्य खुद भी बोलता है स्पीच में, मैं ही बोलता हूँ कि आदमपुर के लिए बहुत से काम हमारे अभी अधूरे पड़े, क्योंकि हमें समय सिर्फ 1.5 ही साल का मिला, 5 साल का पूरा सरकार का नहीं मिला। तो 1.5 साल के अंदर जितना हम काम करवा सकते हमने करवाया, और जो अधूरे काम हैं, तो चौधरी भजन लाल जी का भी सपना था, वो हम पूरा करेंगे। जैसे कि कुछ लोगों की खाल रह गई, बिजली रह गई, ढाणियों के रास्ते रह गए, उस टाइम रोजगार देने अभी बाकी हैं, तो वो काम की प्राथमिकता से हम कराएंगे।